Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 8 का माइंड मैप करेंगे। चैप्टर है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया सा टॉपिक है ये, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। यानी हम क्या देखेंगे, यूनिटी देखेंगे कि डाइवर्सिटी में कितनी यूनिटी होती है कि नहीं होती। भाई होनी तो चाहिए। पहले तो आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। फटाफट से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बिना किसी भी प्रकार की कंजूसी के, है ना। देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पहले बात तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है पता है ना, मैंने कितने बार बताया कि नहीं बताया। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का बहुत ही सिंपल सीधा मतलब मैं बार बार जो बताती हूँ आपको, तो आप ऐसा ले लो इसको वैरायटी। कैसे ले लो आप इसको, वैरायटी। इसको कैसे ले सकते हो कि आप क्या आ गई, वैरायटी, है ना। वैरायटी यानी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कास्ट, है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये क्या बता रही है आपकी डाइवर्सिटी का मतलब, हम क्या बोलते हैं कि भाई डाइवर्सिटी क्या है, क्या दिखाना चाह रही है, वैरायटी दिखाना चाह रही है। आप क्या देख रहे हो इसमें, वैरायटी देख रहे हो। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है, डिफरेंट पहनावा होता है लोग का, डिफरेंट जो है लोग का रिलीजन होता है, रीजन होता है ना। लेकिन अगर इन सबको एक कर दो, मतलब हम ये डिफरेंसेस भूल जाएं, हम सिर्फ इंसानियत को ध्यान रखें, तो यही हो जाएगी हमारी यूनिटी। मतलब इतनी वैरायटी में भी अगर हम सब मिलजुल के जो रह रहे हैं, आपके इतने सारे फ्रेंड्स होंगे, जरूरी नहीं कि सब सेम आप जैसे होंगे। सबका जो घर में आप जाते होंगे तो लैंग्वेज जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही बोलते होंगे। स्कूल में तो चलो सब एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन घरों में जा रहे हैं तो कोई मराठी में बात कर रहा है, किसी आप बंगाली फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं तो बंगाली में ज्यादा बात हो रही है, किसी जो है तमिल फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं तो भाई तमिल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या दिख जाएगी, वैरायटी। भाई तमिल जो आपके फ्रेंड है वहाँ का खाना पीना अलग, थोड़ा सा अलग टाइप की ड्रेसेस वो लोग पहनते हैं, या बंगाली फ्रेंड के यहाँ गए तो उसकी मम्मी ने अलग टाइप की साड़ी पहनी, अलग टाइप की डिशेस बन रही है। तो यही क्या है, वैरायटी है। लेकिन आप क्या करते हो, मिलजुल के रहते हो। आप ईद मनाते हो, होली मनाते हो, आप क्रिसमस मनाते हो, है ना। ये सब क्या है, ये यूनिटी है। तो यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स मैनी इन दी वन। बहुत सारे किसमें, एक में। Within your own region, you will often come across people from other parts of India with different customs and traditions. No doubt, जहाँ पर भी आप रहते हो, चाहे आप स्कूल की बात करो या जहाँ घर है आपका, आप अक्सर ये नोटिस करते हो, अक्सर ये देखते होंगे कि जो लोग हैं, ऑफन जो लोग हैं आपके आसपास के, अक्रॉस पीपल अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया विद डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। मतलब जो आपके आसपास के लोग रहते, पीपल है, उनका अपना कस्टम होगा, अपने ट्रेडिशन होंगे, अपनी परंपराएं होंगी, अपनी प्रथाएं होंगी, है ना। यहाँ पे आपको चीज़ें कैसी दिखेंगी, अलग दिखेंगी। दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी। और ये क्या है, ये इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है। ये क्या है, इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है। एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स विजिटर्स टू आवर कंट्री। और यही पहली ऐसी चीज़ है, जब विजिटर आते हैं हमारी कंट्री में, वो अगर आएंगे, वो अगर पूरा इंडिया घूमने निकले, या इंडिया के नॉर्थ से अगर सेंट्रल पार्ट में भी आ जाए, या सेंट्रल पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में चले जाए, या ईस्टर्न पार्ट से भाई साउथ की तरफ जाए, तो उन्हें मिल जाएगी वैरायटी कि अरे यहाँ था तो यहाँ पे अलग अलग खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, यहाँ के लोग का पहनावा अलग है, यहाँ के लोग थोड़े से दिख भी अलग रहे। ये क्या है, यही वैरायटी है, ठीक है, यही डाइवर्सिटी है। तो बाहर का कोई आएगा, अगर वो बंगाल जाएगा तो अलग लैंग्वेज अलग टाइप की चीजें, वो साउथ साइड जाएगा अलग लैंग्वेज अलग टाइप की चीजें, नॉर्थ साइड जाएगा अलग लैंग्वेज अलग टाइप की चीजें, अलग पहनावा, अलग डिशेस। तो उसको क्या मिलेगी भाई, वैरायटी। तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके आप समझ सकते हो कितना ज्यादा वो होगा कि ओ माय गॉड, है ना, इतनी वैरायटी, यहाँ अलग, बहुत अलग अलग है। इंडिया में लोग बहुत अलग अलग चीजें खाते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, ऐसी बोलेंगे वो,
है ना, शॉक्ड हो जाएंगे, अच्छा लग सकता है उन्हें। With over 1.4 billion inhabitants, about 18% of the world's population, such diversity is not surprising. आप खुद ही देखिए ना, हमारी जनता कितनी, मतलब इनहेबिटेंट्स कितने हैं, लोग हैं 1.4 बिलियन लोग हैं, जिनमें से क्या बोला जा रहा है, मतलब कितना कि लगभग वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है 100% वर्ल्ड पॉपुलेशन मान लो, उसका 18% तो हमारे भारत में ही, 18%, कितना बड़ा पोर्शन, 18%, ना 1 ना 2, 18%। और इंडिया हमारी नंबर 1 पे ही पॉपुलेशन के मामले में चाइना को सरपास कर चुकी है। सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग। भाई जब इतने सारे लोग रहने वाले हैं, 18% जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से इंडिया में है, तो कितनी वैरायटी होगी, उस वैरायटी में लोग कितने अलग अलग लैंग्वेज, है ना, कल्चर के लोग होंगे। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो क्या है ये रिच डाइवर्सिटी, यानी हम बोलते हैं रिचनेस है, यानी बहुत अच्छा, बहुत भर भर के, बहुत बढ़िया, है ना। तो विद इन योर ओन रीजन यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया विद डिफरेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन। आप देखते हो अलग अलग कस्टम, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग होते हैं, यही इंडिया की जो है रिच डाइवर्सिटी है। और अक्सर बाहर के जो लोग आते हैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड या बहुत ज़्यादा अमेज होता है, उनको अमेजिंग लगता है ना। और इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है तो इतनी वैरायटी होना कोई नई बात नहीं, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था इंडिया का, उसमें क्या बताया गया, अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो ये क्या है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कंडक्टेड अ मैसिव सर्वे कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ 4635 कम्युनिटीज अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस यूजिंग 25 स्क्रिप्ट। अब एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सर्वे करा, ये पता चला कि भाई हमारे कंट्री में जो जितने भी स्टेट्स हैं, यानी टोटल हमारे यहाँ कितनी कम्युनिटी है, 4665 कम्युनिटीज हैं, यानी 4635 हमारी कम्युनिटीज है, इतने सारे समुदाय हैं, है ना। अब इतने सारे समुदाय हैं तो वही बात आ जाती है ना कि हमारे यहाँ लैंग्वेजेस की कितनी चीज़ों की वैरायटी है। तो यहाँ पे देखा गया कि 325 लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही है ना, और उनकी स्क्रिप्ट कितनी, लगभग 25 स्क्रिप्ट में। जैसे हिंदी भाषा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना, तो ऐसे ही 325 लैंग्वेजेस, मतलब इतनी कम्युनिटी की इतनी लैंग्वेज, 325 कितना होता है, और उसमें से लिखने का भी लिपि भी 25 टाइप की स्क्रिप्ट है। तो ये सर्वे में पता चला, और ये सर्वे क्या बताना चाह रहे हैं, ये एक ही चीज़ हमें दिखा रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, रिच डाइवर्सिटी। ये सीधे सीधे हमें क्या कन्वे कर रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, रिच डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। What is meant by unity in diversity? Unity in diversity से आप क्या समझते हो? To answer this question, we will explore a few dimensions of Indian life. अगर हमें unity in diversity समझना है तो हमें कुछ dimensions जो है इंडियन लाइफ के समझने पड़ेंगे। जैसे हमने इस चैप्टर में साड़ी का एग्जाम्पल देखा था, फूड हैबिट्स का एग्जाम्पल देखा था, है ना, हमने जो है फेस्टिवल का एग्जाम्पल देखा था। क्लियर? तो वही अब हम समझेंगे। फूड फॉर ऑल, खाने से देखेंगे। देखो खाने की बहुत वैरायटी, वाकई में आप नॉर्थ साइड जाओ वहाँ अलग टाइप की चीज़ें मिलेंगी, कोई अलग फेमस डिश होगी। नॉर्थ साइड साउथ साइड तो छोड़ो, आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाओगे, आप भले फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो, मध्य प्रदेश में आप भोपाल से इंदौर जाओगे तो वहाँ पे कुछ अलग मिलेगा, इंदौर से ग्वालियर जाओगे तो वहाँ पे कोई अलग चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये थोड़ी थोड़ी दूरों में जो वेराइटी है ना। देखो द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशंस यू कैन टेस्ट इन इंडिया। भाई आप क्या देख सकते हो, अलग अलग टाइप की डिशेज, अलग अलग टाइप की प्रिपरेशंस, बहुत सी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो। वैरायटी बहुत भर भर के मिलेगी इंडिया में, आप टेस्ट कर सकते हो डिशेज को, है ना, आप जो है देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। Yet certain food grains are common to almost every part of the country. माना कि हम अलग अलग डिशेस खा रहे हैं तो क्या फूड ग्रेन्स भी बिल्कुल अलग होंगी? वही बात हो गई ना कि मैं चावल का डोसा बना रही हूँ तो चावल से चावल और राइस बिरयानी भी बना रही हूँ, है ना, बना रही हूँ कि नहीं बना रही, ठीक है। यह सर्टेन फूड ग्रेन्स, लेकिन क्या बोला जा रहा है, हमारे जो सर्टेन फूड ग्रेन्स हैं, अनाज है, वो क्या है, कॉमन ही मिलेंगे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री के हर हिस्से में हमें ये जो फूड ग्रेन्स है कॉमन ही मिलेंगे। जैसे क्या हो जाएंगे, हमारे सीरियल्स हो जाएंगे सच एज राइस, बार्ले, व्हीट, मिलेट्स सच एज पर्ल मिलेट, बाजरा, शोरगोम, ज्वार, फिंगर मिलेट, रागी एंड पल्सेस। तो ये क्या चीज़ें मिलेंगी, कॉमन चीज़ें मिलेंगी। अब आप बार्ले, राइस, व्हीट से अलग अलग टाइप की डिशेस बना रहे हो, है ना, वो बात अलग है कि डिशेस अलग अलग है, लेकिन कॉमनली आप ग्रेन्स तो यही यूज़ कर रहे हो ना। आप चाहे कितनी भी अलग अलग नमक की चीज़ें बना लो, लेकिन डाल तो नमक ही रहे हो, है ना। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम एंड जिंजर आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। अब जैसे हल्दी हो गया, है ना, हल्दी जीरा हो गया,
इलायची, जिंजर, ये सारी चीजें जो कार्डेमम अगर बोले, यहाँ पे जिंजर बोले, है ना, अदरक वगैरह, तो ये क्या है, ये कॉमनली यूज किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। अब भले ही डिशेज अलग अलग बन रही हो, लेकिन कॉमनली तो यूज कर रहे हो। आप क्या जीरा वगैरह डाल रहे हो, तो क्या जीरे की एक ही डिश बना रहे हो? आप जीरे से दाल का तड़का दे रहे हो, आप जीरे से पोहा वगैरह भी बना सकते हो। आप हल्दी कितने टाइप की चीजों में डाल सकते हो। आलू की सब्जी बना रहे हो या कुछ अलग चीजें बना रहे हो, कुछ आप बिरयानी बना रहे हो या नूडल्स बना रहे हो, तो दाल तो उसमें हल्दी ही रहे हो ना, जिंजर गार्लिक का यूज नहीं कर रहे हो ना। तो ये क्या है, ये कॉमन स्पाइसेस है, लेकिन हमारे पास डिशेस की वैरायटी है। लेकिन कॉमनली हम क्या यूज कर रहे हैं, मसाले। कॉमनली हम क्या यूज करें, यही ग्रेन्स, यही फूड ग्रेन्स। So we see how the same ingredients, unity, can be used in a number of combinations, diversity, to prepare an endless variety of dishes. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये जो सेम इंग्रेडिएंट्स है, दैट मीन्स ये इंग्रेडिएंट्स यानी ये यूनिटी, कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, इनको हम अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकते हैं, यानी वैरायटी में, डाइवर्सिटी में, टू प्रिपेयर एन एंडलेस वैरायटी ऑफ डिशेस, ताकि हम क्या करते हैं, एंडलेस बहुत सारी वैरायटी की डिशेस हम प्रिपेयर करते हैं। मतलब आपने क्या देखा कि यूनिटी कहाँ हो गई, ये इंग्रेडिएंट्स में यूनिटी, यानी इंग्रेडिएंट्स तो एक ही है ना, हाँ उससे बना बहुत सारी चीजें रहे हो, यानी यहाँ पे डाइवर्सिटी होगी। अलग अलग टाइप की डिशेस बना रहे हो, बहुत तरह तरह की डिशेस, लेकिन कॉमनली हल्दी, मिर्ची, नमक, है ना, यही आटा, चावल, यही चीजें यूज कर रहे हो। क्लियर? चलो, Textiles and clothing. Every region and community in India has developed its own styles of clothing and dresses. है ना, वही मैंने बताया, सबका अपना अपना रिलीजन है, अपने अपने रीजन, अपने अपने एरिया से हैं, अपने बैकग्राउंड से हैं, सबका अपना अलग अलग टाइप का पहनावा है। ठीक है, every region and community in India has developed its own style of clothing and dresses. इनकी अपनी स्टाइल की क्या है, क्लोथिंग मिलेगी, ड्रेसेस मिलेगी। वही मैंने बताया, आप नॉर्थ साइड जाओ वहाँ पे अलग टाइप का पहनावा होगा, ईस्ट साइड जाओ वहाँ पे अलग टाइप का पहनावा है, आप गुजरात साइड चले जाओ वहाँ का अलग पहनावा है। तो ये क्या है, ये वैरायटी है, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी किसी रीजन का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो। The plain length of cloth called the sari, a type of clothing worn in most parts of India and made from different fabrics, mostly cotton or silk, but nowadays synthetic fabrics too. This unstitched piece of cloth comes in hundreds of variety. अब जैसे साड़ी का एग्जांपल ले लीजिए, कैसा कपड़ा होता है, अनस्टिच्ड होता है ना, अलग अलग फैब्रिक अलग अलग कपड़ों में आता है। बोलते हैं सिल्क की साड़ी, जरी वाली साड़ी, कॉटन की साड़ी, सेटिन साड़ी, अलग अलग वैरायटी में फैब्रिक्स में आपको ये मिलती है। लेकिन है क्या ये तो है साड़ी ना, या पीस ऑफ क्लोथ। द प्लेन लेंथ ऑफ क्लोथ कॉल्ड दी साड़ी, अ टाइप ऑफ क्लोथिंग वॉर्न इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में साड़ी पहनी जाती है, लेकिन आप देखना मराठी लोगों का थोड़ा स्टाइल अलग होगा, जो है साउथ इंडियन लोगों का अलग स्टाइल होगा, जो बंगाली लोगों का अलग स्टाइल होगा, नॉर्मल जो सब पहनते सेंट्रल इंडिया में उसका अलग स्टाइल होगा, है ना, राजस्थानी लोगों का अपना अलग स्टाइल होगा। ठीक है तो पर क्या, साड़ी स्टाइल सबके अलग अलग है, यानी यहाँ हो गई वेराइटी। ठीक है, from different fabrics, mostly cotton or silk, but nowadays synthetic fabrics too. This unstitched piece of cloth comes in hundreds of varieties. और ये जो unstitched piece है क्लोथ का, ये आता है बहुत सारी वैरायटी में, है ना। इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, They are produced by different methods of weaving and designing. बहुत सारे तरीके से बुना गया है, बहुत सारे तरीकों से अलग अलग टाइप से इनकी डिजाइनिंग की गई है। The साड़ी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, भाई साड़ी की एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रही है। There are many ways of wearing the साड़ी as they vary from one region to another or from one community to another. साड़ी पहनने के बहुत सारे वेज हमें देखने को मिलेंगे, है ना, और ये वरी करते एक रीजन से दूसरे, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में साड़ी पहनने का तरीका आपको अलग देखने को मिलेगा, या वन कम्युनिटी टू अनदर, एक कम्युनिटी में अलग स्टाइल है, दूसरी कम्युनिटी का अपना अलग स्टाइल होगा। नो डाउट आपने खुद ये नोटिस किया होगा, नहीं किया तो जरूर करना। Women often put this साड़ी to many uses beyond that of a dress. इवन साड़ी के अलग अलग यूजेस भी हो सकते हैं, कोई जैसे मैट जैसा कर लेगा, कोई इसको जो है डिजाइनर कुछ ऐसा बैग जैसा बना लेगा, उसको लपेट के ऐसे फोल्ड वगैरह करके, या उस साड़ी से कुछ डिजाइनर डेकोरेटिंग आइटम्स बना लेंगे, या उससे खुद को छुपा लेंगे। बहुत सारी चीजें जो है करी जा सकती, क्रिएटिव तरीके से देखा जाए तो। लेकिन चीजें है क्या, साड़ी है ना। अब वो साड़ी को चाहे कोई बंगाली पहने, चाहे कोई मराठी पहने, चाहे साड़ी को कोई बिछाए, वो बोलेंगे तो क्या, साड़ी, अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, फेस्टिवल्स गैलोर, देयर इज एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे वैरायटी के फेस्टिवल्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत तरह तरह के त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑन और अराउंड जनवरी 14। अब जैसे मकर संक्रांति जो कैसे माना जाता है, मतलब हार्वेस्ट सीजन रहता है, जब फसलों की कटाई का सीजन रहता है इंडिया के बहुत से हिस्सों में, है ना, और कब मनाया जाता है, लगभग 14 तारीख को, 14 जनवरी को। लेकिन आप ये देखेंगे, आपने सुना होगा कि अलग अलग जगह इसको अलग अलग
नाम से बोल रहे हैं, है ना। कोई पोंगल बोल रहा है, कोई कहीं बैसाखी आ रही होती है, बहुत अलग अलग नाम इसको दिए जाते, लोहड़ी, सॉरी मैं बैसाखी बोल रही हूँ, इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो दिए जाते हैं मतलब है वही 14 फैब को आ रहा है, उससे थोड़ा एक हाथ पीछे, लेकिन लोग यहाँ अलग अलग नाम से इसको बोला जा रहा है। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लियर। लेकिन किस दिन आ रहा है 14 जनवरी को, और क्या है, मकर संक्रांति, क्लियर। एन एपिक स्प्रेड, इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। अगर हम भारत के जो है साहित्यों की बात करें, लिटरेचर्स की बात करें, ये एक्सट्रीमली डाइवर्स होते हैं, बहुत डाइवर्स रहेंगे, वैरायटी हमें भर भर के मिलेगी। ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंसेज इन लैंग्वेजेस, टेक्निक एटसेट्रा, दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न्स, है ना। सदियों से भले ही इनकी जो भाषाओं में हमें अलगाव देखने को मिले, डिफरेंसेस देखने को मिले, डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिले, टेक्निक्स वगैरह ये सब डिफरेंट देखने को मिले, दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न, बहुत से इंपॉर्टेंट थीम्स या कंसर्न इन्होंने क्या करे हैं, शेयर करे हैं। Who has not heard of the पंचतंत्र फॉर एग्जाम्पल, अब किसने पंचतंत्र के बारे में नहीं सुना होगा, आप सबने सुना होगा। मतलब ये है कि आप देखोगे रामायण, तो रामायण जो है हमें पता है बेसिक उसकी स्टोरी क्या है, लेकिन कोई इसको अलग तरीके से थोड़ा सा कन्वे कर रहा है, कोई इसको अपनी भाषा में कन्वे कर रहा है, कोई अपने तरीके से कन्वे कर रहा है, यानी है रामायण, लेकिन उसको वैरायटी देख रहे हो कि कितने तरीकों से उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, कितने भाषाओं में उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब पंचतंत्र की बात की जा रही है कि किसने पंचतंत्र के बारे में नहीं सुना, जिसमें आपको जानवरों की स्पेशली कहानी देखने को मिलती है, एनिमल्स का रोल बहुत देखने को मिलता है। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स टीचेस अस इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। यहाँ पे एनिमल्स क्या दिखेंगे हमें, मेन कैरेक्टर्स में दिखेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 20 to 100 ईयर्स ओल्ड। अगर हम ओरिजिनल संस्कृत जो टेक्स्ट है उसकी बात करें तो लगभग कितनी पुरानी है, 2200 साल पुरानी। बट इट्स स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज, लेकिन जो उसकी कहानियां हैं लगभग सारी ही भारतीय भाषाओं में क्या करा गया, इसे अडाप्ट किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है कितना है, लगभग 2200 साल पुराना है, लेकिन आप ये देखोगे कि इस स्टोरी को कितना अडॉप्ट किया गया है अलग अलग भाषाओं में। यानी है चीज़ें एक रामायण या महाभारत जो भी हम बोले, लेकिन कितनी वैरायटी तरीके से उसे पेश किया गया अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो यही तो दिखा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी वैरायटी भी है लेकिन यूनिटी क्या है, मतलब यूनिटी हो गई हमारी, वन चीज़ हो गई हमारी महाभारत या रामायण, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के तरीके कोई जो है अपनी अपनी भाषा में प्रेजेंट करे, यानी ये क्या हो गई, वैरायटी यानी डाइवर्सिटी, ठीक है। It is estimated that about 200 adaptations of the Panchatantra exist in more than 50 languages. ये estimation माना गया है कि लगभग 200 जो है अडेप्टेशंस किसके, पंचतंत्र के एग्जिस्ट करते हैं, लगभग मोर देन 50 भाषाओं से भी ज्यादा, मतलब 50 भाषाओं से भी ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, पंचतंत्र के एडेप्टेशंस मिलेंगे। दिस इलिस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम मैनी, और यही इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे एक कलेक्शन, स्टोरी का एक कलेक्शन है लेकिन कितनी वैरायटी में हमें मिल रहा है, मैनी, ठीक है। फॉर मोर देन 2 millenniums दीज 2 epics हैव बीन ट्रांसलेटेड और अडेप्टेड इनटू रीजनल लिटरेचर्स इन इंडिया एंड बियॉन्ड, और लगभग 2 मिलेनियम से भी ज्यादा, 2000 सालों से भी ज्यादा ये जो 2 एपिक्स हैं हैव बीन, इनको ट्रांसलेट किया गया और अडेप्ट किया गया रीजनल लिटरेचर में, अपनी जो है स्थानीय साहित्यों में लोगों ने क्या करा है, इसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है, कन्वर्ट किया है, इंडिया या बाहर भी इवन। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स ऑफ देम, इवन इनके बहुत सारे फोक वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब आप बस इतना जान लो है महाभारत रामायण, लेकिन कितने वर्जन्स, कितनी वैरायटी से प्रेजेंट किया जा रहा है ना, अपने अपने अडेप्टेशंस है। क्लियर, चलो। Many communities have their own versions of the रामायण and the महाभारत, बहुत सी जो कम्युनिटीज हैं उनके अपने वर्जन है रामायण के, महाभारत के। In the case of the महाभारत, the anthropologist K.S. Singh observed there is hardly a place in the country which the epic heroes such as the Pandavas did not visit according to folklores, and the same may be said of the रामायण। मतलब अगर हम देखें महाभारत के केस में कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट K.S. सिंह कहते हैं, उन्होंने चीज ऑब्जर्व करी कि ऐसे मुश्किल से ऐसी कोई प्लेस रही हो, है ना, इन लोगों के हिसाब से, मतलब जहां पे देखा गया कि जो एपिक हीरोज हैं हमारे महाभारत के, जैसे पांडवास, वो कहीं गए ना हो, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भारत के ऐसे मुश्किल से कोई हिस्सा होगा जहां पे लोगों ने ट्रैवल ना करा हो, जहां से लोग गुजरे ना हो। सेम ऐसे ही कहा जा रहा है मतलब रामायण के लिए भी, है ना। In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment, but never loses sight of underlying unity which nourishes that diversity. अगर मैं त्योहारों की बात करूं, मैं डिशेस की बात करूं,
है ना, या साड़ी की बात करूँ या यहाँ पे एपिक्स की बात करूँ, तो इससे समझ में आ जाता है कि चीज़ें एक है लेकिन उसको प्रेजेंट करने के तरीके, जैसे साड़ी एक है उसको पहनने के तरीके अलग है, उसका वैरायटी हमें बहुत मिल जाएगी, है ना। स्पाइसेस या ग्रेन्स हम कॉमनली यूज़ करें लेकिन उससे बना अलग अलग चीज़ें रहे, हमारे पास एपिक्स वही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, यही तो दिखा रहा है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इन दी एंड हमें याद रखने की जरूरत है कि जो हमारा भारत का कल्चर है वो क्या सेलिब्रेट करता है, डाइवर्सिटी, है ना, कि भाई यही हमारे देश को एनरिच कर रहा है, बहुत ही फ्लोरिश और बढ़िया कर रहा है ना। बट नेवर लॉसेस साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशेस दैट डाइवर्सिटी, लेकिन जो हमारी उसके अंदर यूनिटी है, ठीक है, उसको मतलब नरिश कर रहा है हमारी डाइवर्सिटी को। क्लियर। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भले ही वैरायटी है लेकिन यूनिटी को भी देखा जा रहा है यहाँ पे। क्लियर। हमारी डाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, जो हमारी डाइवर्सिटी को नरिश कर रहा है। कैसे नरिश करेगा, कैसे पोषित करेगा अगर हम बोलें, क्योंकि हम उस चीज़ में एकता के साथ रह रहे, एकजुट होकर रह रहे हैं ना, क्योंकि हमारे इतनी वैरायटी, हम इसको एंजॉय करते हैं कि देखो यार मेरा वो दोस्त है ना, उसके इस टाइप की डिश बनती है, मुझे बड़ा मजा आता है, वो बोलेगा अरे मेरा ये दोस्त इस टाइप का बनता है, अच्छा ही लगता है ना, चिढ़ते तो नहीं हो कि नहीं मैं मेरे अगर दाल चावल ऐसे बन रहा है तो इसके भी ऐसे ही बने, नहीं। क्लियर। चलो, तो भाई इसी के साथ हमारे इस बेहतरीन चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। छोटा सा ही चैप्टर था, मेन चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी, क्योंकि माइंड मैप है, हमें बस रिवाइज करना है फटाफट से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।